मजबूरी वाली आदतें आप में जमी हुई यादों से पैदा होती हैं। ये किस हद तक हावी हैं, इससे तय होगा कि आप कितने मजबूर हैं। हमें थोड़ा और गहराई से देखना चाहिए। हमारे उठने और बैठने में भी आदतों की मजबूरी मौजूद है। थोड़ा और गहराई से देखना चाहिए। हमारे उठने और बैठने में भी आदतों की मजबूरी मौजूद है। अगर आप हठ योग का अभ्यास कर रहे हैं तो शायद धीरे धीरे आपके उठने और बैठने का तरीका एक सचेत प्रक्रिया बन रहा है, वरना यह ज्यादातर आदतों से होता है। अगर हम आपकी परछाई देखें, आप कैसे बैठते हैं, तो हम लगभग जान जाएंगे कि ये कौन है, क्योंकि आप एक खास तरीके से बैठते और खड़े होते हैं। क्या आपने गौर किया है? सभी के अलग अलग मजबूरी भरे पैटर्न होते हैं। मजबूरी वाली आदतें आप में जमी हुई यादों से पैदा होती हैं। आप इसे वंश से जुड़े पैटर्न या कर्म कह सकते हैं, आप इसे कई नाम दे सकते हैं, पर मूल रूप से यादों ने आपके जीवन को जकड़ लिया है। आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब है जागरूकता पैदा करना, इस तरह से जागरूक होना कि हम पुरानी यादों से ऊपर उठ जाएं, न सिर्फ व्यवहार या भोजन की आदतों की छोटी मजबूरियों से, बल्कि जीवन की बहुत ही बुनियादी मजबूरी से भी, जो हमें जीवन और मृत्यु की चक्रीय प्रक्रिया में फंसाती है। सबसे बड़ी मजबूरी को हराना यानी जन्म लेने की इच्छा और जीवन व मृत्यु प्रक्रिया से परे चले जाना। मूल रूप से मजबूरी भरी आदतें होना यानी कोई चीज चक्र में चल रही है। आप उन चक्रों को तोड़ नहीं पा रहे हैं जो आपके मन में, आपकी भावनाओं में, आपकी ऊर्जा में या आपके शरीर के व्यवहार में मौजूद हैं। शायद आप केवल अपने बर्ताव के पैटर्न को देख रहे हैं, आपके व्यवहार की मजबूरी भरी प्रवृत्ति। आप अपने विचारों की आदतों पर तब तक ध्यान नहीं देते हैं जब तक ये बहुत बड़ी परेशानी न बन जाए। आपकी भावनाओं, आपकी ऊर्जा पैटर्न्स की मजबूरी भरी प्रवृत्ति और सबसे बढ़कर आपके अस्तित्व की मजबूरी भरी प्रवृत्ति। जीवन का हर पहलू यादों से प्रभावित होता है। ये जिस हद तक हावी होगा, उसी हिसाब से आदतें आपको मजबूर करेंगी। तो ये एक बारीक खेल है। जीवन एक बारीक खेल है। अगर आप इसे बुरे तरीके से खेलना चाहें तो आपकी मर्जी है, पर अगर आप इसे अच्छे से खेलना चाहते हैं तो ये एक बारीक खेल है। एक ही काम को कई अलग तरीकों से किया जा सकता है। कुछ स्थितियों के हिसाब से हम कुछ पैटर्न बनाते हैं, पर उन्हें सचेत होकर बनाया जा सकता है। शायद वो एक कठोर पैटर्न हो, पर कुछ स्थितियों के हिसाब से कुछ समय के लिए एक सचेत पैटर्न हो सकता है, पर उसे हमारे सिस्टम का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। कोई आध्यात्मिक शिक्षा न दी गई हो, पर फिर भी वो व्यक्ति भी किसी तरह खुद को ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं शरीर से ज्यादा कुछ हूं। अगर कोई आपको एक भौतिक चीज मानकर बर्ताव करता है तो आपको बुरा लगता है ना? हेलो, भौतिकता सेट पैटर्न्स पर टिकी है। भौतिक से परे का आयाम किसी भी पैटर्न पर टिका हुआ नहीं है। इसी जगह से, इसी आयाम से मानव मन में चेतना का विचार पैदा हुआ है। जीवों के विकास के पैमाने में इंसान अभी ऐसे हैं जैसे मान लीजिए एक पक्षी जो लंबे समय तक पिंजरे में बंद हो, फिर कई वर्षों के बाद पिंजरे का दरवाजा खोल दिया जाए, पर पक्षी कभी उड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पिंजरे की आदत हो गई है। वो पिंजरा उसकी पहचान बन गया है और वो उड़ता ही नहीं है। फिलहाल इंसानी स्वभाव ऐसा ही है। प्राणियों का विकास इस तरह से हुआ है। तो आदतें, इनसे लड़ने की या इन्हें जबरदस्ती हराने की कोशिश ना करें।
आपको बस होशपूर्वक जीना होगा। ये अंधेरे और उजाले जैसा मामला है। आप अंधेरे से मत लड़िए, ये मूर्खता होगी। मजबूरी वाली आदतें चेतना की कमी का एक रूप है। आपको उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप अधिक सचेत हो जाते हैं तो मजबूरी वाले पैटर्न गायब हो जाएंगे। ये ऐसा ही है जैसे अगर आप रोशनी कर दें तो अंधेरा दूर हो जाता है। आपको उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप अंधेरे से लड़ते हैं तो आप हमेशा लड़ते ही रहेंगे।